बाबाजी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल भजन मार्गम पर, जहां हम आत्मिक ज्ञान के गूढ़ रहस्यों पर प्रकाश डालते हैं। संगत जी, आज की यह वीडियो अत्यंत प्यारी है, इसे अंत तक अवश्य श्रवण करें जी। संगत जी, यह 5 नाम क्या हैं और क्यों हर कोई, चाहे वह अनुभवी सत्संगी हो या नया साधक, उनके रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहता है, यह समझना बहुत आवश्यक है। जिनके पास अभी तक यह नाम नहीं आया है, वे यह जानना चाहते हैं कि यह 5 नाम आखिर हैं क्या और इनका महत्व क्या है। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें और समझें कि नाम वास्तव में क्या है, तो हमें गुरु ग्रंथ साहिब की गहन रचना भी स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगी, जहां लिखा है, नामों उपजे नामों बिन से, यानी जो नाम है वही परमात्मा का साक्षात स्वरूप है। नामदान के समय जब देहधारी सतगुरु शिष्य को सिमरन हेतु नाम देते हैं, तो उस नाम में सतगुरु की शक्ति निहित होती है, जो साधक के अभ्यास के समय उसकी सूरत को सीधे शब्द से जोड़ देती है। संतजन स्वयं इस संसार से मुक्त होते हैं और उनके सिमरन अभ्यास की वजह से उनके पास यह अनमोल दात, नामदान, अंतरात्मा की अमूल्य दौलत के रूप में प्रकट होती है। इस अनमोल नामदान के माध्यम से हम भी भवसागर से पार पा सकते हैं। इन 5 नामों के सुमिरन से हम परमात्मा को निरंतर स्मरण करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं और ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करते हैं। यहीं से हमारी वास्तविक आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ होता है। आज की यह वीडियो बहुत ही प्रिय और महत्वपूर्ण है संगत जी, और आप इस वीडियो में नामदान के शब्दों का गहरा अर्थ समझ पाएंगे और जानेंगे कि इनके जाप से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आता है। इसलिए इसे अंत तक ध्यानपूर्वक श्रवण अवश्य करें। और संगत जी, अगर आप पहली बार हमारे चैनल भजन मार्गम पर आए हैं, तो निवेदन है कि तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। संगत जी, इसे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर सत्संगी इस बात में भ्रमित हो जाते हैं कि 5 शब्दों का जाप करना है और शब्द से ही अपने सूरत को जोड़ना है। अब जिस शब्द से सूरत को जोड़ने की बात की जा रही है, वह कोई साधारण शब्द नहीं है, बल्कि एक धुनात्मक शब्द है, जिसे पढ़ने लिखने की दृष्टि से नहीं जाना जा सकता। यही वह शब्द है जिसने संपूर्ण सृष्टि की रचना की, और वह परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति है। गुरु नानक साहिब जी स्वयं कहते हैं कि सृष्टि, धरती, सूर्य, चंद्रमा और सभी जीव इस शब्द के आधार पर बने हैं, और यह शब्द हर समय प्रत्येक प्राणी, प्रत्येक घट घट में कार्यरत रहता है। इसे पकड़ने और अनुभव करने के लिए साधक को शब्द की खोज अपने अंदर करनी होगी, अपने शरीर और चेतना के गहनतम केंद्र में। सृष्टि और हर जीव का आधार यही शब्द है। इसके बिना किसी भी जीव की वास्तविक हस्ती या अस्तित्व कायम नहीं रह सकता। विश्व के विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों और धर्मों में भी शब्द का उल्लेख मिलता है, और इसे अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे वर्ड, लोगोस, होली स्पिरिट, टाओ, दिव्य शक्ति, हुक्मा, कलमा आदि। यह शब्द वही जीवनदायिनी शक्ति है जो प्रत्येक इंसान में मौजूद है, संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, और इसके बिना सृष्टि और जीव का अस्तित्व संभव नहीं है। इसलिए संगत जी, 5 शब्दों के जाप और शब्द से सूरत के जुड़ाव की महत्ता समझना बेहद आवश्यक है, क्योंकि यही शब्द हमारे भीतर परमात्मा के अनुभव और हमारी आध्यात्मिक यात्रा की नींव है। संगत जी, अब हम उन 5 शब्दों की बात करते हैं जो सद्गुरु द्वारा नामदान में हमें दिए जाते हैं। ये शब्द बाहरी रूप से दिखाई देने वाले अक्षर हैं। उनकी वास्तविक शक्ति अंदर छिपे धुनात्मक शब्द में निहित है। हमें इन बाहरी शब्दों का जाप करना है, इनसे प्रेम करना है और इनके माध्यम से अपने भीतर के उस अद्भुत धुनात्मक शब्द से जुड़ना है। बाहर हमारे सामने जो अक्षर कागज पर लिखे दिखाई देते हैं, उन्हें वर्णात्मक शब्द कहते हैं, और वही साधक को दिए जाते हैं ताकि वह उनके जाप से अंदर के शब्द को जागृत कर सके। असल में जो अंदर के शब्द से रिश्ता जोड़ना है, वह धुनात्मक शब्द है, और यह शब्द केवल अनुभव और अभ्यास के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। सच्चा नाम या शब्द वही है जिसे धुनात्मक शब्द कहा गया है। वह अंदर की अनाहत दुनिया है जो 5 शब्दों के रूप में हमें जागृत करनी है।
ये 5 दुनिया अनाहत स्वर में बज रही हैं और अमृत की तरह, स्फटिक की तरह, सारंग पानी की तरह हमारे अनुभव में उतरती हैं। संगत जी, यह ध्यान रखें कि नाम को किसी को समझाया या बताया नहीं जा सकता। जो नाम हमें बाहरी रूप में दिया गया है वह वर्णात्मक नाम है और इसे किसी को बताने की मर्यादा है ताकि सत्संगी दिखावे में न पड़े। असली नाम यानी अंदर की ध्वनि केवल अनुभव के द्वारा महसूस होती है। यह ध्वनि एक ही है, ओंकार, सतनाम, कर्ता पूरक। यही परमात्मा है, यही शब्द है जिसने पूरी सृष्टि की रचना की और उसका संचालन कर रहा है। बाहर दिए गए वर्णात्मक शब्दों से ही यह अंदर की ध्वनियां जागृत होती हैं। जैसे जब आप आ से अनार लिखते हैं तो मन में अनार का चित्र और उसका स्वाद उभरता है, या जब आप अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं तो उनकी तस्वीर और स्मृति मन में आती है। उसी प्रकार वर्णात्मक शब्दों में भी शक्ति है। जब हम इन्हें जापते हैं, बोलते हैं और मन में रखते हैं तो सद्गुरु का ध्यान और गुरु के प्रति विचार हमारे भीतर उत्पन्न होते हैं। संतों ने इन अक्षरों को प्रकट किया ताकि हम उनका जप कर अपने भीतर के धुनात्मक शब्दों को जागृत कर सकें। यह उनके द्वारा हमारे लिए दिया गया अमूल्य तोहफा और दिव्य उपहार है जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा को स्थिर और मार्गदर्शित करता है। संगत जी, स्वामी जी महाराज का उपदेश हमें यह गहराई से समझाता है कि शब्द या नाम केवल बाहरी पूजा पाठ, मंदिर, गुरुद्वारा या सरोवर से प्राप्त नहीं होता। जब तक हम अपने भीतर उस शब्द का अनुभव नहीं करते तब तक मुक्ति का मार्ग खुलता नहीं। हमारे अंदर जो अनहद शब्द या नाम है वही हमें परमात्मा से जोड़ता है और वास्तविक आध्यात्मिक जीवन का अनुभव कराता है। संगत जी, कई लोग मित्रों या रिश्तेदारों से नाम लेकर आते हैं लेकिन उन नामों में वह दिव्य शक्ति नहीं होती। असली नाम केवल गुरु से प्राप्त होता है और गुरु की ओर से मिलने वाला नाम ही हमारे भीतर शक्तिपात कर सकता है, जिससे हमारी आंखों का पर्दा हटता है और आध्यात्मिक अनुभव शुरू होता है। खुद से प्राप्त किए गए नाम का प्रभाव उतना नहीं होता। जैसे गोली तब तक असर नहीं करती जब तक उसे बंदूक में न डाला जाए। इसी प्रकार संतजन जिनके पास नामदान की अमूल्य दौलत है, उनके द्वारा दिए गए शब्दों में विशेष शक्ति होती है जो साधक के भीतर जागृत होती है। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि जन्म मरण के दुख, परमात्मा का अनुभव और अज्ञानता का अंधकार केवल नाम की कमाई से दूर होते हैं। केवल ग्रंथ पढ़ना, तपस्या करना, सरोवर में स्नान करना या जटाएं रखना पर्याप्त नहीं है। ये साधन केवल शरीर और समय का उपभोग करते हैं, लेकिन नाम या शब्द की कमाई ही मुक्ति दिलाती है। साध संगत जी, नाम की कमाई का अर्थ है उठते बैठते, चलते फिरते, ध्यान और भजन के समय अपने अंतर में उस शब्द को सुनना, महसूस करना और उसके साथ प्रेमपूर्वक जुड़ना। यह केवल संकल्प शक्ति या मेहनत से संभव नहीं है, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से ही नाम हृदय में स्थापित होता है। गुरु नानक साहिब जी का उदाहरण इसे स्पष्ट करता है। वे कहते हैं कि हमारी आत्मा हमारी देह से उसी प्रकार प्रेम करती है जैसे तोता अपने पिंजरे से। जब तोता पिंजरे से मोह त्याग देता है तो वह आजाद हो जाता है। उसी प्रकार जब हमारी आत्मा शरीर के मोह से मुक्त होकर शब्द के साथ जुड़ती है, तभी हमें बंधनों से मुक्ति मिलती है। संगत जी, स्वामी जी महाराज यह भी स्पष्ट करते हैं कि घर में घर गुरु दिखलावे और यह घर हमारा शरीर है। परमात्मा बाहर नहीं, हमारे भीतर ही निवास करता है, हमारी आंखों के पीछे, हमारे हृदय में, हमारे अंतर में। वही शब्द हमें मुक्त करता है और जीवन का मार्ग दिखाता है। यही नाम ईश्वर के नाम है और इनकी महिमा केवल उस समय मिलती है जब गुरु द्वारा सही ऊर्जा और प्रेम के साथ दिया गया नाम हमारे भीतर समाहित होता है। जैसे जैसे आप भीतर की यात्रा करेंगे, अभ्यास करेंगे, ध्यान और मेडिटेशन करेंगे, आपको वह वास्तविकता समझ में आएगी। असली अनुभव केवल भीतर की ध्वनि और जागृति से प्राप्त होता है। गुरु द्वारा नामदान का महत्व तब स्पष्ट होता है जब आप इस भीतर की शक्ति और उसके अनुभव को महसूस करते हैं। संगत जी, इस प्रकार यह 5 नाम केवल अक्षर नहीं, बल्कि भीतर की अनाहत,
सारंग और अमृत जैसी धुनियों को जागृत करने वाले दिव्य माध्यम हैं। इन्हें जपना, स्मरण करना और अभ्यास करना ही नामदान का वास्तविक अर्थ और सर्वोच्च महत्व है। संगत जी, सद्गुरु इस संसार में मनुष्य देह धारण करके आते हैं, यानी वह देहधारी शब्द रूप होते हैं, और उनका इस संसार में आने का केवल एक ही उद्देश्य होता है, आत्माओं को उनके सच्चे घर परमपिता परमात्मा के पास वापस पहुंचाना। जब सद्गुरु किसी जीवित साधक को नामदान देते हैं तो वह केवल शब्द प्रदान नहीं करते, बल्कि उस आत्मा को उसके निज घर पहुंचाने का वचन देते हैं और उस क्षण से शिष्य का मार्गदर्शन कभी नहीं छोड़ते। सद्गुरु अपने नूरी स्वरूप में शिष्य के अंगसंग रहते हैं और उसकी अंतर यात्रा में तथा इस भौतिक संसार में निरंतर सहायता प्रदान करते हैं। बावजूद इसके कि सद्गुरु अपने भीतर अनंत आध्यात्मिक शक्तियों के स्रोत हैं, वे अत्यंत नम्रता, लगन और सेवाभाव के साथ एक साधक के समान कार्य करते हैं। इस संसार में और उच्च आध्यात्मिक मंडलों में जो भी कार्य वे करते हैं वह केवल शिष्यों की भलाई और उनके आत्मिक उन्नयन के लिए होता है। उनके शिष्यों के प्रति प्रेम और समर्पण इतना गहरा है कि इसका कोई समान इस संसार में नहीं पाया जा सकता। सद्गुरु समझाते हैं कि सृष्टि की आरंभिक अवस्था से ही सभी संतों का उपदेश एक ही था, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं मिलाप का मार्ग निर्धारित किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि परमात्मा एक ही है और सभी जीव उसी परमात्मा का अंश हैं, इसलिए उसके पास पहुंचने का मार्ग भी केवल एक ही हो सकता है। यही मार्ग अनेक संत महात्माओं जैसे जीसस क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, लाओ त्सु, गुरु नानक देव जी, मौलाना रूम आदि ने अपने अपने समय पर बताया। देहधारी सद्गुरु का होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि मनुष्य केवल जीवित सद्गुरु से ही पूर्ण मार्गदर्शन और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार कोई बीमार व्यक्ति केवल मृतक डॉक्टर से इलाज नहीं करवा सकता, उसी प्रकार जीवित सद्गुरु के मार्गदर्शन के बिना साधक का पूर्ण लाभ संभव नहीं है। संत मत के मूल सिद्धांत स्पष्ट हैं। सबसे पहला और सर्वोच्च उद्देश्य यह है कि आत्मा अपने रचयिता परमात्मा के पास वापस पहुंच जाए। यह उद्देश्य केवल देहधारी सद्गुरु से नामदान प्राप्त करके ही पूरा हो सकता है, क्योंकि वही शिष्य की आत्मा को शब्द धुन के साथ जोड़ सकते हैं। दूसरा, शब्द जिसे नाद, शब्द, परमात्मा की आवाज, जीवनदायिनी दिव्य धुन, लोगोस, टाओ, नाम आदि कई नामों से पुकारा गया है, वास्तव में परमात्मा की सृजनात्मक शक्ति का प्रकट रूप है जो संपूर्ण सृष्टि में गूंज रही है। प्रत्येक जीव इस दिव्य धुन से दोनों आंखों के मध्य थोड़ा ऊपर ध्यान एकाग्र करके संपर्क कर सकता है। यह कोई शारीरिक बिंदु नहीं है, बल्कि आंतरिक आध्यात्मिक केंद्र है जिसे तीसरा तिल, तीसरी आंख या शिव नेत्र भी कहा गया है। तीसरा, देहधारी सद्गुरु द्वारा बताई गई साधना विधि के अनुसार अभ्यास करते हुए जब मन पूर्ण रूप से निश्चल हो जाता है तभी शब्द सुनाई देता है। सामान्य जीवन में हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के जाल में जकड़ा हुआ रहता है और इसी कारण हमारी आत्मा देहधारी शरीर में बंदी रह जाती है। चौथा, आवागमन के चक्र में फंसी हर आत्मा अनगिनत जन्म ले चुकी है और प्रत्येक जन्म में अच्छे बुरे कर्मों का बोझ इकट्ठा होता है। पिछले कर्मों का भुगतान करते करते जीव कई नए कर्मों को उत्पन्न कर लेता है और इस प्रकार जन्मों के चक्र से छुटकारा पाना अपने प्रयासों से असंभव हो जाता है। केवल देहधारी सद्गुरु की सहायता से ही यह संभव है। पांचवा, जब कोई जीव सद्गुरु से नामदान प्राप्त करता है तो उसकी मुक्ति निश्चित हो जाती है। आत्मा जन्ममरण के चक्र से मुक्त हो जाती है और अंततः परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाती है, जो केवल प्रेम और आनंद रूप है। छठा, नामदान के समय सद्गुरु शिष्य को शब्द के साथ जोड़ते हैं, भजन सुमिरन की विधियां सिखाते हैं और संतमत के अनुसार जीवन जीने का मार्गदर्शन देते हैं। सातवां, नामदान के समय जिज्ञासु को जीवन भर निभाने के लिए 4 शर्तों का दृढ़ संकल्प करना होता है और नामदान के लिए आवेदन करने से पहले कुछ समय तक पहली 3 शर्तों का पालन करना आवश्यक होता है। शिष्य सद्गुरु के सामने इन शर्तों का पालन करने का वचन देता है क्योंकि इस मार्ग पर उन्नति और आत्मिक विकास के लिए इनका पालन अत्यंत महत्वपूर्ण है। संगत जी,
इस प्रकार सद्गुरु का नामदान केवल शब्द या अक्षर देने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा को उसके मूल स्थान से जोड़ने, अंदर की धुनात्मक शक्तियों को जागृत करने और शिष्य को जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति दिलाने का दिव्य माध्यम है। सद्गुरु की अनमोल कृपा, मार्गदर्शन और नामदान के द्वारा ही साधक अपने जीवन का परम उद्देश्य प्राप्त कर सकता है, और यह अनुभव केवल अभ्यास, भजन सुमिरन और गुरु की दी हुई विधि के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि देहधारी सद्गुरु का होना, उनका नामदान और उनके बताए मार्ग का अनुसरण साधक के जीवन में अनिवार्य और अत्यंत मूल्यवान है। संगत जी, नामदान लेने के बाद हमारे जीवन में यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम उन शर्तों को न केवल निभाएं बल्कि अपने दैनिक आचरण का हिस्सा बना लें। ये शर्तें हमें बाहरी और आंतरिक दोनों ही स्तरों पर शुद्धता और स्थिरता प्रदान करती हैं। सबसे पहले शाकाहारी भोजन को अपनाना, जिसमें दूध और दूध से बनी वस्तुएं भी शामिल हैं, हमारे भीतर करुणा और पवित्रता का भाव लाता है और हमारे विचारों को निर्मल बनाता है। इसी तरह शराब, तंबाकू और अन्य नशीले पदार्थों से परहेज करना हमारी चेतना को जागृत और मन को नियंत्रित रखने में सहायक होता है। तीसरी शर्त हमें सिखाती है कि संसार में अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक नैतिक, सरल और निर्मल जीवन जीना चाहिए, क्योंकि आध्यात्मिक प्रगति और सामाजिक उत्तरदायित्व दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त है नामदान के समय बताई गई विधि के अनुसार प्रतिदिन 2.5 घंटे पूरे प्रेम और ईमानदारी से भजन सुमिरन में लगना। हुजूर महाराज जी कहा करते थे कि संतमत कोई केवल नियमों का पालन भर नहीं, बल्कि मन की अवस्था और जीने का ढंग है। यदि कोई केवल मशीन की तरह इन शर्तों को निभाए और संतों के उपदेशों को अपने जीवन में न उतारे, तो वास्तविक लाभ नहीं मिल सकता। सत्संगी को चाहिए कि वह हर क्षेत्र में अपने आचरण द्वारा इन उच्च मूल्यों का प्रभाव प्रकट करे। यही कारण है कि संत गुरु बार बार सत्संग और संतमत के साहित्य के अध्ययन पर बल देते हैं। हुजूर महाराज चरण सिंह जी तो सत्संग को भजन सुमिरन की फसल की बाढ़ कहते थे, क्योंकि सत्संग में जाने से साधक के मन की शंकाएं मिटती हैं और आत्मा की खोज की चाह और गहरी होती है। संतमत हमें यह भी सिखाता है कि परिवार, मित्रों और समाज के बीच रहते हुए भी हमें अपने भजन सुमिरन और आध्यात्मिक अभ्यास से समझौता नहीं करना चाहिए। संसार में रहना और अच्छे नागरिक बनना आवश्यक है, लेकिन इतना नहीं कि हम स्वयं को ही भूल जाएं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य से भटक जाएं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम संसार के कार्यों में कितनी भागीदारी रखें और कितनी दूरी बनाएं। हमें याद रखना चाहिए कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सभी केवल पात्र हैं, पति पत्नी, बेटे बेटी, कर्जदार या लेनदार के रूप में अपनी भूमिकाएं निभा रहे हैं। जब भूमिका समाप्त होती है तो हमें इसे छोड़कर जाना पड़ता है। संत यह नहीं कहते कि हम घर परिवार छोड़ दें, बल्कि यही सिखाते हैं कि संसार में रहकर भी उसमें लिप्त न हों। सत्संगी को हमेशा सादगी, शालीनता और स्वच्छता अपनानी चाहिए ताकि उसका जीवन समाज में एक आदर्श की तरह दिखाई दे। कपड़ों और रूपरंग के लिए कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन यह आवश्यक है कि हम किसी भी जगह अपमान या नापसंदगी का कारण न बने। इसके अतिरिक्त हमारी संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। हुजूर महाराज चरण सिंह जी ने स्पष्ट किया कि बुरी संगति का अर्थ है ऐसे व्यक्तियों के साथ उठना बैठना जिनकी आदतें और जीवन हमें नीचे खींचे, हमारी शांति और संतुलन छीन ले और हमें भोगों में उलझा दें। इसलिए सही संगति चुनना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंततः संगत जी, नामदान के बाद इन शर्तों को निभाना और सद्गुरु के वचनों को जीवन में अपनाना केवल एक अनुशासन नहीं बल्कि एक आशीर्वाद है। यही मार्ग हमें भीतर की ओर ले जाता है, हमारे मन को स्थिर करता है और आत्मा को उस दिव्य ध्वनि और प्रकाश से जोड़ता है जो हमारा असली गंतव्य है। संगत जी, अब हम समझ सकते हैं कि यह नामदान केवल बाहरी शब्द या अक्षरों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य प्रक्रिया है जो हमारे भीतर के अनाहत अमृत जैसे स्वरूपों को जागृत करती है और हमें परमात्मा के निकट ले जाती है। जब हम सद्गुरु द्वारा दिए गए 5 शब्दों का भजन सुमिरन करते हैं,
उन्हें अपने हृदय में समाहित करते हैं और मन, वचन और क्रिया से उनका अभ्यास करते हैं, तो हमारे भीतर सूरज जागृत होती है और हम धीरे धीरे अपने असली स्वरूप, अपनी आत्मा की गहराई को अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव किसी विचार या कल्पना से नहीं, बल्कि भीतर की ध्वनि और शब्द की चेतना से आता है। साध संगत जी, जैसा कि स्वामी जी महाराज बताते हैं, यह केवल प्रेम, श्रद्धा और समर्पण से ही संभव है। संकल्प,